हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रताप क्लासेज में मैं आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। तो आज बेटा हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 क्लास 9th का और एक्सरसाइज 2.3। इससे पहले हमने 2.1 और 2.2 एक्सरसाइज को कंप्लीट किया है। तो आज हम करेंगे 2.3 एक्सरसाइज और 2.3 एक्सरसाइज की हम 2 क्लासेज लेने वाले हैं बेटा, और 2 क्लासेज में ये एक्सरसाइज आपकी 2.3 को कंप्लीट करेंगे। तो चलते हैं फिर बिना देरी किए एक्सरसाइज 2.3 की। और बेटा तो जो आपकी एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल है जो चैप्टर, उसकी एक्सरसाइज 2.3 में क्या करना है बेटा? सबसे पहले जो आपका फर्स्ट सम आ चुका है, इसमें क्या करना है हमने? डिटरमिन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस 1 इज ए फैक्टर। यानी कि जे पॉलिनोमियल दिए हुए हैं बेटा हमको और जे फैक्टर दिया हुआ है, और जे बताना है कि जे जो फैक्टर दिया हुआ है ना x प्लस 1, जे इसका फैक्टर है या नहीं। यदि आपका इससे हम सबसे पहले तो जीरो निकालेंगे, और पिछली क्लास में हमने आपको जीरो से निकालना सिखा दिया था। जो आपके पास जो फैक्टर होता है ना, उसको पहले जीरो के बराबर रखेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे, और वो x की वैल्यू हम जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसमें पुट करेंगे। यदि आपका आंसर जीरो आ जाता है उसको पॉलिनोमियल कहेंगे, यदि आपका आंसर जीरो नहीं आता तो उसको पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। तो ये सम कैसे करना है बेटा, हम आपको करा देते हैं। सबसे पहले तो जे पॉलिनोमियल दिया हुआ है, सबसे पहले इसको हम पॉलिनोमियल यानी कि px मान लेंगे, और जे इसका फैक्टर दिया हुआ है बेटा x प्लस 1। सबसे पहले इसका जीरो निकालेंगे। जीरो कैसे निकालेंगे बेटा? जो फैक्टर दिया होगा ना, सबसे पहले तो उसको जीरो के बराबर रखेंगे हम, और जे प्लस का 1 है बेटा, और दूसरी साइड जाकर जे क्या हो जाएगा? माइनस का 1 हो जाएगा, और जे इसकी जीरो जा चुकी है बेटा, और जे x की वैल्यू जो माइनस 1 आई हुई है बेटा, ये वैल्यू हम पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। यदि आपका आंसर जीरो आ जाता है तो इसका जे फैक्टर होगा, यदि आपका आंसर जीरो नहीं आता तो जे इसका फैक्टर नहीं होगा। तो जहाँ पे पुट करेंगे बेटा, x की जगह हम माइनस 1 पुट करेंगे, तो जहाँ पे भी माइनस 1 का क्यूब आ जाएगा, जहाँ पे माइनस 1 का स्क्वायर लगा हुआ है बेटा, और इसके आगे माइनस 1 है और प्लस 1 दिया हुआ है। और अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा। माइनस 1 की क्यूब है, आपको सिखा दिया था पिछली क्लास में, यदि जितनी भी पावर होती है ना उसको उतनी बार ही मल्टीप्लाई करना होता है। माइनस 1 की पावर 3 है बेटा, तो माइनस 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? 1 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और 1 को फिर से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, और जे माइनस माइनस तो जे प्लस हो जाएगा बेटा, और जे माइनस आ चुकी है तो जे माइनस जहाँ पे लग जाएगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? माइनस 1 की क्यूब जो होता है ना वो माइनस 1 के बराबर होता है बेटा, और माइनस 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस 1 हो जाएगा बेटा। माइनस माइनस मल्टीप्लाई में क्या होता है? प्लस होता है, तो जहाँ पे प्लस 1 आ जाएगा, और प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1, आगे दिया हुआ है प्लस 1, और जे माइनस का है बेटा और जे प्लस का है, जे तो कैंसिल हो जाएंगे। इसके आगे जे माइनस का है और जे प्लस का है, जे भी कैंसिल हो जाएंगे, और बचा क्या है हमारे पास? जीरो बचा है, यानी कि इसका आंसर जीरो आ चुका है बेटा। और जो जे फैक्टर दिया था ना x प्लस 1, वो फर्स्ट पॉलिनोमियल का फैक्टर है, क्योंकि बेटा इसका आंसर जीरो आ चुका है। तो इसको हम लिख लेंगे, जहाँ पे x प्लस 1 क्या था? इज ए फैक्टर ऑफ px, यानी कि जे फैक्टर है px का पॉलिनोमियल का। तो जे आपका फर्स्ट सम था बेटा। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने क्या करना है? जो फैक्टर दिया होगा उसको पहले जीरो के बराबर रखेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालने के बाद हम पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। यदि आपका आंसर जीरो आ जाता है तो जे पॉलिनोमियल होगा, यानी कि जे फैक्टर इसका होगा, और यदि आपका आंसर जीरो नहीं आता तो जे फैक्टर पॉलिनोमियल का नहीं होगा। तो जे आपका फर्स्ट सम था बेटा। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जे आपको पता चल जाएगा।
पता चल चुका होगा। तो इसके आगे जो नेक्स्ट सम दिया हुआ है बेटा, सबसे पहले तो इसको हम px मान लेंगे, यानी कि पॉलिनोमियल मान लेंगे। और जो फैक्टर दिया हुआ है बेटा, इसमें भी x+1 ही दिया हुआ है। सबसे पहले x+1 को 0 के बराबर रखेंगे बेटा, क्या आ जाएगा, x की वैल्यू -1 आ जाएगी। और -1 जहाँ पे पुट करेंगे x की जगह, तो -1 की पावर 4, -1 की पावर 3, -1 की पावर 2, -1 + 1। इतना करने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा। सॉल्व कैसे करेंगे, -1 की पावर 4 है बेटा, तो -1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा बेटा। यदि आपकी पावर इवन नंबर में दी हो तो पॉजिटिव का आता है बेटा, यदि आपका पावर ऑड में दी हो और माइनस की पावर ऑड में दी हो तो जी आंसर क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। इसके आगे -1 की पावर 3 है बेटा, तो -1 के ऊपर क्या है, ऑड नंबर है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा, तो -1 आ जाएगा। और -1 की पावर क्या है, इवन में है, यदि पावर इवन में हो तो पॉजिटिव आता है बेटा, तो +1 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो आप, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, -1 की पावर 2 है तो 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 आ जाएगा बेटा। इसके आगे -1 है और इसके आगे +1 है, जे तो कैंसिल हो जाएगा बेटा, +1 है और जे -1 है, 1 से 1 माइनस करेंगे, जे भी कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ चुका है, 1 आ चुका है, यानी कि जे पॉलिनोमियल 0 के बराबर नहीं आई है। तो जे जो फैक्टर दिया था x+1, वो क्या है, x+1 इज नॉट फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px, क्योंकि बेटा इसका आंसर 0 नहीं आया तो जे फैक्टर इसका नहीं होगा। ये आपका सेकंड सम था। और चलते हैं थर्ड सम की और बेटा, इसको भी सबसे पहले हम px मान लेंगे, पॉलिनोमियल मान लेंगे, और इसका फैक्टर भी x+1 दिया हुआ है। और x+1 को सबसे पहले 0 के बराबर रखेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे, तो -1 आ चुकी है बेटा। इसके आगे हम जे वैल्यू पुट करेंगे, जहां पे -1 की पावर 4 आ जाएगी, -1 की पावर 2, -1 + 1, -1 की पावर 4 है बेटा, इवन पावर है तो पॉजिटिव 1 आ जाएगा। और -1 की पावर 3 है, यानी कि ऑड पावर है तो नेगेटिव नंबर आ जाएगा, -1 आ जाएगा जहाँ पे। और इसके आगे -1 की पावर 2 है और -1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 आ जाएगा। इसके आगे -1 + 1 दिया हुआ है, 1 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, -1 + 1, और जे माइनस का है बेटा, जे प्लस का है, जे कैंसिल हो जाएगा, और जे प्लस का है और जे माइनस का है, जे कैंसिल हो जाएगा। और इसका आंसर भी क्या आ चुका है, 1 आ चुका है, यानी कि जे 0 के बराबर नहीं आया हुआ है बेटा। तो जे फैक्टर जो x+1 था, जे इज नॉट फैक्टर है, इज नॉट फैक्टर ऑफ px, यानी कि जे भी फैक्टर इसका नहीं होगा, क्योंकि जे पॉलिनोमियल 0 के बराबर नहीं आई बेटा। तो इसके आगे जो लास्ट सम है फर्स्ट पार्ट का, इसको भी सबसे पहले पॉलिनोमियल मान लेंगे, px मान लेंगे, और जे वैल्यू जहाँ पे x इज इक्वल टू -1 इसमें भी पुट करेंगे, क्योंकि बेटा जे ही x+1 इसका भी फैक्टर दिया हुआ है। तो x+1 को सबसे पहले 0 के बराबर रखेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमारे पास x की वैल्यू -1 आ चुकी है बेटा, तो जहाँ पे पुट करेंगे -1 की पावर 3, -1 की पावर 2, 2 + √2, और जहाँ पे x आ रहा है बेटा, जहाँ पे -1 पुट करेंगे तो इसके आगे √2 था। -1 की पावर क्यूब है बेटा, यानी कि पावर ऑड है तो नेगेटिव नंबर आ जाएगा, यानी कि माइनस का साइन लग जाएगा जहाँ पे। तो -1 की पावर 2 है बेटा, -1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। जे माइनस एच ही रहेगी इसके जो आगे थी, और जे -1 और जे माइनस
मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, प्लस का हो जाएगा जे साइन। तो 2 प्लस रूट 2, इसके आगे रूट 2 था बेटा। जे -1 और -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा 2, और जे रूट 2 1 और जे 1 रूट 2 था, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 रूट 2 आ जाएगा। और जे माइनस का है और जे प्लस का है, जे कैंसिल हो जाएगा बेटा। जो हमारे पास आंसर आया हुआ है इसका वो 2 रूट 2 आ चुका है, यानी कि 0 के बराबर नहीं आया तो जे फैक्टर नहीं होगा। तो जे 0 के बराबर नहीं है बेटा, तो जहाँ पे लिख लेंगे x+1 इज नॉट फैक्टर ऑफ px। इसमें बेटा क्या करना था आपने, जे बताना था फैक्टर, जे फैक्टर दिया होगा एग्जाम में, कोई भी फैक्टर दे सकता है आपको, उसको सबसे पहले 0 के बराबर रखेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे और जे पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। यदि आपका आंसर 0 आ जाता है तो जे फैक्टर होगा इसका, यदि आपका आंसर 0 नहीं आता तो जे फैक्टर नहीं होगा आपका पॉलिनोमियल का। तो जे आपका एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट पार्ट था बेटा। उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल बेसिक और कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा कंप्लीट समझ आ चुका होगा। तो चलते हैं सेकंड सम की ओर बेटा। जो नेक्स्ट सम दिया हुआ है बेटा आपका सेकंड सम, और इसमें क्या करना है, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमिन वेदर gx इज ए फैक्टर ऑफ px इन इच फॉलोइंग केसेज। यानी कि हमको फैक्टर दिया हुआ है बेटा, अलग अलग फैक्टर दिया हुआ है। फर्स्ट का फैक्टर अलग दिया हुआ है, सेकंड का अलग और थर्ड का अलग। जे gx फैक्टर दिया हुआ है और जे बताना है कि जे gx जो फैक्टर दिया हुआ है जे फैक्टर पॉलिनोमियल का है या नहीं है। जे कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले जैसे फर्स्ट सम किया था, जो फैक्टर दिया होगा उसका 0 से निकालेंगे। 0 कैसे निकालेंगे, सबसे पहले उसको 0 के बराबर रखेंगे और जो वैल्यू आएगी x की वो पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। यदि आपका आंसर 0 आ जाता है बेटा तो वो पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, यदि आपका आंसर 0 नहीं आता तो वो फैक्टर नहीं होगा पॉलिनोमियल का। तो जो आपका फर्स्ट सम दिया हुआ है बेटा, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है और इसका फैक्टर gx दिया हुआ है। सबसे पहले इसका 0 निकालेंगे। 0 कैसे निकालेंगे, जो फैक्टर होगा आपके पास उसको 0 के बराबर रखेंगे और 0 के बराबर रखने के बाद जहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे, +1 है और दूसरी साइड जाकर जे माइनस का 1 हो जाएगा बेटा। जे x की वैल्यू आ चुकी है और जे पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। तो x की जहाँ जगह हम -1 को पुट करेंगे तो 2 -1 की क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2x, और x है, x की जगह हम -1 पुट करेंगे और इसके आगे -1 है। 2 -1 की पावर क्यों है बेटा, -1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, जहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से 1 करेंगे 1, और 1 को फिर से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा बेटा। यदि आपकी जे तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और जे माइनस आ चुकी है तो -1 को क्यूब को सॉल्व यदि हम करेंगे तो -1 आ जाएगा। इसके आगे -1 का पावर 2 है बेटा, -1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 आ जाएगा। इसके आगे -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 आ जाएगा। इसके आगे -1 और 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 +1 +2 -1। जे माइनस का है बेटा और जे प्लस का है, जे तो कैंसिल हो जाएंगे। इसके आगे +1 और -1 है, जे भी कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा पॉलिनोमियल का आंसर 0 आ चुका है, यानी कि हमारा जो पॉलिनोमियल था वो 0 बन चुका है। तो जे gx जो था वो इसका फैक्टर होगा। gx इज ए फैक्टर ऑफ px, क्योंकि बेटा जहाँ पे पॉलिनोमियल 0 बन चुकी है, यदि आपकी पॉलिनोमियल 0 बन चुकी है वो उसका क्या होगा, फैक्टर होगा। ये आपका फर्स्ट सम था बेटा। चलते हैं सेकंड सम की ओर। जे पॉलिनोमियल दिया हुआ है और इसका फैक्टर अब x+2 दिया हुआ है। सबसे पहले इसकी 0 निकालेंगे। 0 कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसको 0 के बराबर रखेंगे, +2 का है और दूसरी साइड जाकर -2 का हो जाएगा, और जे -2 जहाँ पे पुट करेंगे, -2 की पावर 3 आ जाएगा
इसकी जगह 3 एज टी और x की जगह हम -2 लेंगे 3 और फिर x की जगह हम -2 लेंगे प्लस 1 -2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है बेटा। कैसे करेंगे? सबसे पहले जहाँ पे -2 को 3 टाइम लिख लेंगे, लिखने के बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को -2 के साथ करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा और 4 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ जाएगा। तो -8 इसके आगे 3 -2 की पावर 2 आ रही है बेटा, -2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा +4 आ जाएगा। 3 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -6 प्लस 1, 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12 -6 प्लस 1 और जी सबसे पहले तो जी ऐड कर लेंगे 12 प्लस 1 क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा और -8 -6 -14 हो जाएगा और प्लस माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा बेटा। जे पॉलिनोमियल 0 के बराबर नहीं आ चुकी है तो जे जो gx था इसका फैक्टर वो इसका फैक्टर नहीं होगा। तो जहाँ पे लिख लेंगे gx इज नॉट फैक्टर ऑफ px, क्योंकि बेटा पॉलिनोमियल हमारे पास 0 नहीं आई तो इसलिए जे gx फैक्टर नहीं होगा इसका। जो इसका थर्ड सम है बेटा वो क्या दिया हुआ है, जे पॉलिनोमियल दिया हुआ है और इसका फैक्टर दिया हुआ है gx को पहले हम 0 के बराबर रखेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू जी जहाँ पे पुट करेंगे 3 आ जाएगा जहाँ पे और x की जगह 3 की पावर 3 -4, x की जगह फिर से 3 लेंगे पावर 2 प्लस 3 प्लस 6, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 27 आ जाएगा -4 और 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 का 9 हो जाएगा। 3 प्लस 6 कितना होता है 9 होता है 27 एस्टीज और 4 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 9 का 36 आ जाएगा प्लस 9 प्लस माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा जहाँ पे -27 आ जाएगा और माइनस करेंगे तो 0, जे पॉलिनोमियल 0 बन चुका है इसलिए जो gx था वो इसका क्या होगा फैक्टर होगा, इज ए फैक्टर ऑफ px, क्योंकि बेटा जहाँ पे जो पॉलिनोमियल था वो 0 बन चुका है इसलिए gx को हम फैक्टर मानेंगे इसका। तो जे आपका बेटा एक्सरसाइज 2.2 का एक्सरसाइज 2.3 का सेकेंड सम था, इसमें 3 सम थे बेटा। इसका भी फैक्टर निकालना था कि जे फैक्टर है या नहीं है पॉलिनोमियल का। जे आपको पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और समझ आ चुकी होगी। तो चलते हैं थर्ड सम की ओर बेटा। नेक्स्ट सम थर्ड सम आ चुका है बेटा। इसमें क्या करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यानी कि वैल्यू ऑफ के की फाइंड करनी है और इसका फैक्टर दिया हुआ है बेटा x-1। तो जो फैक्टर दिया होगा बेटा सबसे पहले उसकी 0 निकालेंगे। 0 कैसे निकालेंगे, उस फैक्टर को हम 0 के बराबर रखेंगे। 0 के बराबर रखने के बाद -1 है बेटा और दूसरी साइड जाकर से प्लस का 1 हो जाएगा, यानी कि जो फैक्टर दिया होगा उसको 0 के बराबर रखेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू जो आई है बेटा वो पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले जहाँ पे x की वैल्यू 1 आई है बेटा तो जहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा +1 प्लस k, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा बेटा +1 प्लस k। और अब k की वैल्यू निकालनी है तो पॉलिनोमियल को हम 0 के बराबर रखेंगे बेटा। 1 + 1 2 हो जाएगा प्लस k इज इक्वल टू 0 और +2 का है बेटा और दूसरी साइड जाकर जे माइनस का हो जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी आ चुकी है बेटा -2 आ चुकी है। जो आपका फैक्टर होगा ना उसको सबसे पहले 0 के बराबर रखेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे और जे पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी बेटा। और जे आपका सेकंड सम आ चुका है बेटा। इसमें क्या करेंगे, जे फैक्टर दिया हुआ था तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी थी, x की 1 वैल्यू आ चुकी। तो जहाँ पे 1 पुट करेंगे बेटा 2 1 का स्क्वायर प्लस k 1
प्लस रूट 2 और k की वैल्यू निकालनी है तो पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रखेंगे बेटा। तो 2 1 का स्क्वायर 1 ही होता है बेटा, k को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे k प्लस रूट 2। जहाँ पे क्या है बेटा 2 प्लस का है, j भी माइनस का 2 हो जाएगा दूसरी साइड जाकर, रूट 2 का भी प्लस का है तो j भी माइनस का हो जाएगा। तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है, -2 माइनस रूट 2 आ चुकी है बेटा। ये आपका सेकंड सम था। और थर्ड में क्या करना है, जे पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसका फैक्टर x-1 दिया हुआ है और k की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले फैक्टर को 0 के बराबर रखेंगे बेटा, तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। जहाँ पे x को 1 पुट करेंगे, k 1 का स्क्वायर माइनस रूट 2 1 प्लस 1 और k की वैल्यू निकालनी है तो पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रखेंगे। k 1 का स्क्वायर 1 ही होता है बेटा और रूट 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और k की वैल्यू निकालनी है बेटा तो माइनस रूट 2 है, दूसरी साइड जाकर जे प्लस का हो जाएगा और जे प्लस का 1 है तो दूसरी साइड जाकर जे माइनस का हो जाएगा। तो इस पॉलिनोमियल में k की वैल्यू कौन सी आ चुकी है, रूट 2 माइनस 1 आ चुकी है। इसके आगे जो आपका लास्ट सम दिया हुआ है थर्ड सम का, इसमें भी फैक्टर दिया हुआ है x-1 और x-1 को 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी बेटा और 1 जहाँ पे पुट करेंगे, k 1 का स्क्वायर -3 1 प्लस k 1 का स्क्वायर 1 ही होता है बेटा और 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा प्लस 1 और इसके आगे प्लस k है बेटा और k की वैल्यू निकालनी है तो 0 के बराबर रखेंगे बेटा। k प्लस k 2k आ जाएगा और -3 क्या है, नेगेटिव है तो दूसरी साइड जाकर जे प्लस का हो जाएगा और 2 क्या है, मल्टीप्लाई है और दूसरी साइड जाकर जे प्लस का हो डिवाइड का हो जाएगा बेटा। तो k की वैल्यू क्या आ चुकी है, 3/2 आ चुकी है। तो जे इसमें क्या करना था, थर्ड सम में वैल्यू निकालनी थी k की, फैक्टर दिया हुआ था, फैक्टर को 0 के बराबर रखेंगे और जहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल इजी सम है बेटा, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत आई होगी। तो ये बिल्कुल आसान सम थे। ये आपका एक्सरसाइज 2.3 का थर्ड सम था बेटा, पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है और आज हम इस क्लास में सिर्फ 3 ही पार्ट करने थे और नेक्स्ट क्लास में आपके 2 पार्ट बचे हैं बेटा और वो नेक्स्ट क्लास में हम पूरी कंप्लीट करवा देंगे। तो इस क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।